गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी राम तीर्थ जी का भक्ति योग रहस्य, एक दिव्य ग्रंथ जिसके उपासना नामक अध्याय के पेज नंबर 30 पर चल रहे हैं, जिसमें अब एक नया शीर्षक प्रारंभ हो रहा है। शिवोहम भाव, अद्वैत दृष्टि, बिना सम्यक बुद्धि के नहीं। शिवोहम तो सभी कहते हैं, क्या भेदवादी, क्या अभेदवादी, क्या भक्त, क्या कर्मकांडी, क्या हिंदू, क्या और कोई, सभी अपने दिल के भीतर से अपने आप को बड़े से बड़ा मानते हैं और साबित करते हैं। वह भेदवादी भक्त जो अभी मंदिर में देव के सामने अपने तई नीच, पापी, अधम, मूर्ख कहते कहते थकता नहीं था, जब वह बाहर बाजार में निकला तो उसे कोई अरे ओ नीच कहकर पुकारे तो सही। फिर देखो तमाशा, कचहरियों में क्या क्या गति होती है। अंदर का शिवोहम कभी मर ही नहीं सकता, मरे क्यों कर। और सांच को आँच नहीं, पर हाँ अपने तई देह आदि को रखकर जो शिवोहम का मुलम्मा ऊपर चढ़ाना है, यह तो पोड्रक की न्यायी झूठा विष्णु बनाना है। इस प्रकार से वासुदेवो अहम सब दुनिया अहंकार की बोली द्वारा बोल रही है। यह तो मैले ताम्र के पात्र में पायस खीर पकाना है और जहर से मर जाना है। वेदांत का उपदेश यह है कि क्षीर तो पिया जाए, पर मैले ताम्र पात्र में नहीं। देहाभिमान अंदर और शिवोहम का ऊपर ऊपर से मुलम्मा तो नहीं, बल्कि शिवोहम अंदर हो और अंदर से अग्नि की तरह भड़क भड़क कर देहाभिमान को जला दे। यह हो गया तो देहाभिमान, कृपणता, भय, शोक की ठौर कहाँ। इस भेद को नहीं, अभेद को जिसने जाना, निधड़क हो गया। उदारता मूर्तिमान बन गया। बल, शक्ति और तेज का दरिया नद हो निकला। कोई भी बल हो कहाँ से आता है? उस उदारता से जिसमें शरीर और प्राण की बलि देने को हम तैयार हों। सिर की हथेली पर लिए चलें
सिर को हथेली पर लिए चलें। देखो यारो, जब ज्योतिषाम ज्योति अपने आप को पाया, तो सिर से गुजर जाना रूपी सूरमापन स्वतः कैसे न आ जाएगा। अब जरा ध्यान देकर सुनना। मैं तुमसे कुछ मांगता तो नहीं। पूत कहे, अवधूत कहे, रजपूत कहे, जुलाहा कहे, को काहू की बेटी से बेटा न बिहाइयो, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ। मांग के खब्बो मसान में सोऊं, लेवे की एक न देवे की दो। किसी के टके देने की नहीं, किसी से कौड़ी लेने की नहीं। लाग लपेट से क्या, कड़वा मानो मीठा मानो सच ही कहूँगा। पर्वत के शिखर से राम पुकार कर सुनाता है। संसार को सत्य मानकर उसमें कूदते हो। फूस की आग में पच पच कर मरते हो। यह उग्र तपस्या क्यों, इससे कुछ भी सिद्ध नहीं होगा। देहाभिमान के कीचड़ में अपने शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप को भूलकर फंसते हो। दलदल में धंसते हो, गल जाओगे। ब्रह्म को विसार कर दुखों को बुलाते हो। सिर पर गोले बरसाते हो। ओ गुल अर्थात पुष्प, जल जाओगे। सत्य को जवाब देकर मिथ्या नाम रूप में क्यों धक्के खाते हो। जिनको श्वेत माखन का पेड़ा समझे हो, यह तो चूने कलाई के गोले हैं। खाओ तो सही, फट जाएंगी अतड़ियाँ। झूठ बोलने वाले का बेड़ा गर्क। मैं सच कहता हूँ, दुनिया की चीजें धोखा हैं। होश में आओ, ब्रह्म ही ब्रह्म सत्य है। ज्येष्ठ आषाढ़ की दोपहर के वक्त भाड़ की तरह तपे हुए मरुस्थल में मंकी मुनि जब अति व्याकुल हो रहा था और उसने पास के एक ग्राम में जाकर आराम करना चाहा, उस समय वशिष्ठ भगवान के दर्शन हुए। और वशिष्ठ जी कहते हैं, बेशक इस गर्मी में 1000 बार जल मर, पर वहाँ मत जा जहाँ तन के तनूर में पड़ेगा। यहाँ पर तो शरीर ही जलता है, वहाँ अविद्या के ताप से सारे का सारा सड़ेगा। वर मध गुहा हित्वम शिलांतः कीटता वरम वरम मेरो पंगु मृगो न ग्राम्य जन संगम। योग वासिष्ठ से। अंधेरी गुफा का सांप होना व शिला के अंदर का कीड़ा होना अथवा मरु निर्जन भूमि में लंगड़ा हिरन होना कुछ अच्छा है, परंतु गवारों के साथ मिलना अच्छा नहीं।
अर्थात ऐसे लोगों का संग न किया जाए जो अपने हमारे देहाभिमान को बढ़ा दें। ओम शांति शांति शांति।